सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते। तो 10th के बोर्ड्स खत्म होते ही ना एक बहुत बड़ा स्यप्पा शुरू हो जाता है। आगे क्या करना है। आज की ये क्लास या कह लीजिए ये एक्सप्लेनर उन सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक एब्सोल्यूट गाइड होने वाला है जो इस स्ट्रीम सिलेक्शन के रौले में फंसे हुए हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चाहे पिंड हो या बड़ा शहर, हर घर में ना एक डायलॉग पक्का गूंजता है आजकल, बेटा बस साइंस ले लो, फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ये लाइन सुनिए ना, ये एक ऐसे फ्री के आशीर्वाद की तरह है जो हर तीसरा रिलेटिव या पड़ोसी देकर चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में साइंस लेना इतना जरूरी है या ये सिर्फ सोसाइटी का एक बनाया हुआ प्रेशर है। अक्सर होता क्या है, लोग चुपचाप बिना कुछ कहे प्रेशर में आकर साइंस चुन लेते हैं। आज हम इस पूरे थीके की रियलिटी समझेंगे। पहले बात करते हैं इस अल्टीमेट साइंस प्रेशर के बारे में। आखिर ये इतना बड़ा हवा आता कहां से है। सबसे बड़ा कल्प्रिट मार्क्स। अगर एग्जाम में 90% आ गए तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली ये मान लेती है कि अब तो बस साइंस ही लेनी पड़ेगी। पर एक बात डीपली समझिए, मार्क्स लाना और किसी सब्जेक्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट होना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। 10th तक साइंस थोड़ी आसान थी, रटने में मजा आया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे की एडवांस लेवल पढ़ाई में भी वही मजा आएगा। इस दबाव को ना हम 4 मेन पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वही हाई मार्क्स, दूसरा पेरेंट्स की अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, यानी जो पेरेंट्स को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए, उन्हें लगता है अब बच्चा उनका सपना पूरा करेगा। तीसरा है सोसाइटल स्टेटस, वही समाज में अपनी थॉर बनानी है। और चौथा है डर, पेरेंट्स को जेन्युइनली लगता है कि साइंस नहीं ली तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, ये डर उनके प्यार से निकलता है, वी गेट इट, पर इसका लॉजिक पूरी तरह से गलत है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है पुरानी सोच को। हमारी सोसाइटी ने स्ट्रीम्स पर बड़े बड़े लेबल्स लगा दिए हैं। साइंस ले ली मतलब सुपर इंटेलिजेंट, कॉमर्स ली तो एवरेज, और गलती से आर्ट्स ले ली तो बस सोसाइटी ने मान लिया कि पढ़ाई में वीक ही होगा। क्या सच में आर्ट्स लेने वाले फेल होते हैं? नो वे, ये बिल्कुल आउटडेटेड थिंकिंग है। इंटेलिजेंस किसी एक सब्जेक्ट की मोहताज थोड़ी होती है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, द रियल साइड इफेक्ट्स। मतलब जब इस प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए जाते हैं तो असली संघर्ष क्या होता है। जब बिना इंटरेस्ट के साइंस उठा ली जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिसे हम कहते हैं द 11th ग्रेड शॉक। 10th तक की साइंस एकदम बेसिक और जनरल होती है, पर 11th आते ही ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा पहाड़ टूट पड़ता है। अगर जेन्युइन इंटरेस्ट मिसिंग है तो पढ़ाई लिटरली एक सजा बन जाती है। किताब खोलते ही बस नींद आनी शुरू हो जाती है। ये एक पूरा विशियस साइकिल है। होता क्या है, पहले तो 10th के मार्क्स देखकर टशन में साइंस चुन ली जाती है, फिर 11th में आते ही भारी सिलेबस देखकर एकेडमिक शॉक लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, यूनिट टेस्ट्स में लो मार्क्स आते हैं और फिर शुरू होता है ट्यूशंस का भारी स्ट्रेस। आखिर में कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो प्रॉब्लम साइंस स्ट्रीम में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत रीजन से गलत चॉइस करने में। सो लेट्स क्लियर द एयर। साइंस से जुड़े कुछ मिथ्स और उनकी एक्चुअल रियलिटी को देखते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द सेट लाइफ इल्यूजन। लोगों को लगता है साइंस ले ली बस अब तो लाइफ ऑटोमेटिकली सेट है। रियलिटी ये है कि कोई भी स्ट्रीम सक्सेस का मैजिक टिकट नहीं होती। साइंस डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, पर कामयाबी तो अल्टीमेटली कड़ी मेहनत से ही मिलनी है। फिर आता है दूसरा बड़ा मिथ, द इंटेलिजेंस फैलेसी। ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही सबसे ज्यादा होशियार हैं। रियलिटी चेक दो, सच तो यह है कि कॉमर्स, आर्ट्स और नई वोकेशनल फील्ड्स में भी एक्सट्रीमली शार्प माइंड्स और हाईली सक्सेसफुल लोग बैठे हैं। इंटेलिजेंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में होती है, किसी सब्जेक्ट के टैग में नहीं। तीसरा और सबसे डरावना मिथ है द स्कोप डिलेमा। अक्सर डराया जाता है कि भाई साइंस नहीं ली तो आगे सारे रास्ते बंद, पर हकीकत में आज के टाइम पर कॉमर्स, आर्ट्स और खासकर डिजिटल फील्ड्स में मैसिव स्कोप है। इनमें ऐसे बेहतरीन करियर्स हैं जहां लोग लिटरली आसमान छू रहे हैं। नो, साइंस डज नॉट मीन नो फ्यूचर। ओके, पर अगर सच में साइंस लेनी है तो इसकी डिमांड समझनी पड़ेगी। ये स्ट्रीम आखिर मांगती क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी? इसके लिए फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एकदम पत्थर की तरह स्ट्रांग होने चाहिए, रेगुलर और डिसिप्लिन पढ़ाई चाहिए, और सबसे जरूरी अनवेवरिंग पेशेंस, फोकस और लगातार मेहनत। ये डेफिनेटली कोई आसान रास्ता नहीं है दोस्तों। लेकिन देखिए, साइंस बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर सच में इंटरेस्ट है तो असली अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली बहुत शानदार हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी और टेक फील्ड्स, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, ऐसी कई बेहतरीन और हाई पेइंग ऑप्शंस उनके लिए हमेशा खुली हैं जो सच में इस फील्ड को पैशनेटली एंजॉय करते हैं। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, सही स्ट्रीम कैसे चुने। एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस डिसीजन चेक। साइंस तभी लेनी चाहिए अगर जेन्युइनली कॉन्सेप्ट समझना पसंद है। मैथ्स और साइंस में नेचुरली मजा आता है और उस हार्डवर्क के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ध्यान रखना, साइंस बिल्कुल नहीं लेनी है अगर सिर्फ पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड साइंस ले रहे हैं, या बस 10th में गलती से मार्क्स अच्छे आ गए थे। मार्क्स सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है, पूरी फाउंडेशन नहीं। इस डिसीजन गाइड के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, इनवर्ड पूछिए, पढ़ना क्या पसंद है और फ्यूचर में किस तरह का काम एक्चुअली करना चाहेंगे। दूसरा, आउटवर्ड रिसर्च कीजिए, साइंस के बाहर की दुनिया भी एक्सप्लोर कीजिए, कॉमर्स, आर्ट्स, आईटीआई और नई डिजिटल फील्ड्स को देखिए। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। रोना धोना नहीं करना है, बल्कि क्लियर सॉलिड लॉजिक के साथ समझाना है कि असली इंटरेस्ट कहाँ है और क्यों है। सही स्ट्रीम चुनने का एक गोल्डन फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। ये 3 चीजें हैं। पहला, इंटरेस्ट, दूसरा, एबिलिटी यानी काबिलियत, और तीसरा, स्कोप यानी मार्केट में डिमांड क्या है। जब पैशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग काबिलियत और मार्केट का स्कोप एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, वही होती है परफेक्ट राइट स्ट्रीम। दोस्तों, एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, ये जिंदगी आपकी खुद की है, इसलिए अपने लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए मत लेना। चाहे आप डॉक्टर बनो, सीए बनो या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, असली सक्सेस इसमें है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उस पर जी जान से काम करो। सोसाइटी के लेबल्स आगे का फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकते। तो आज की इस क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या सच में सिर्फ मार्क्स ही स्ट्रीम चुनने का आखिरी बेस होने चाहिए? शांति से बैठकर इस पर जरूर सोचना और इस आसपास के प्रेशर को इमोशन से नहीं, थोड़ा लॉजिक से हैंडल करना। अगर आज के इस सेशन से कुछ नया और काम का सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस एक्सप्लेनर को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।